खान साहब वो इस टाइम अडयाला जेल में बैठे हुए हैं और मम्मी की कौन वजीर आजम बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सारे 73 और जो आजाद हैं उनकी हैं 101 करोड़ और 88 लाख समथिंग कुछ। मुल्क पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड वोट है वो इतना लाख के करीब जो है ये वोट जाया हो चुके हैं। तो हमारे जो वोट की इज्जत है वो किधर है? आज जो पीटीआई के लोग हैं तो पीटीआई जो है पहले नंबर पे आ चुकी है। इसी के साथ तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजीटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है मुल्क पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद कह लें कि काफ़ी सारी ऐसी कह लें कि पेचीदगियाँ और काफ़ी सारे ऐसे मामलात सामने आ चुके थे जिसकी वजह से कह रहे हैं कि पूरे मुल्क पाकिस्तान के जो वोटर और सपोर्टर हैं वो परेशान हैं। वो क्यों परेशान है इसके ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे और पाकिस्तान में कितना वोट डला है, कितना वोट होता है, ये सारा हम आपको बताएंगे। कितना रजिस्टर्ड वोट है इसकी कह लें कि जितनी भी खबर है इसकी तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइए ताकि आने वाला जो नया नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो तरीके इंसाफ है, जो चेयरमैन साहब हैं जनाब इमरान खान साहब वो इस टाइम अडयाला जेल में बैठे हुए हैं और कह लें कि काफ़ी सारे केसों में उनको ज़मानत भी कह लें कि 2 दिन पहले मिली है और काफ़ी सारे केसों में वो सजा याफ्ता भी हैं। तकरीबन 36 से 37 साल उनको कैद हुई है। तकरीबन 3 केस हैं इसमें और दीगर जो सजाएं हैं वो उनको हो चुकी हैं। और जो आज़ाद कह लें कि पार्टियां थी जैसे कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल आज़ाद थी, वो मतलब जेलों में नहीं थी, मुस्लिम लीग नून थी वो बाहर थी। इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इतनी सीटें नहीं निकाल सकी जितनी यानी कि वो कैदी नंबर 804 की हैं। तो जो जेल में बैठा हुआ शख्स है उसने बहुत ज्यादा यानी कि सीटें निकाल ली हैं। आज जो इलेक्शन कमीशन का कह लें कि जो तहरीरी कह लें कि एक फैसला सामने आया है उसमें दादोशुमार बताया गया है कि जो तरीके इंसाफ है उसने पंजाब में और कह लें कि इधर वफाक में कितनी कह लें कि वोट लिए हैं उसके हवाले से थोड़ा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो अवाम की परेशानी है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो इस टाइम बेचैनी पाई जा रही है अवाम में कि कौन वजीर आजम बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सारे सिलसिले हम आज आपको बताएंगे कि कौन कैसे और किस तरह वजीर आजम बनेगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की सिंध के हवाले से। अगर सिंध के हवाले से अगर बात करते हैं हम तो इस वक्त जो MKM की सिंध में सीटें हैं वो जनाब तकरीबन बनती हैं 28, ठीक है जी। और कह लें कि जो आज़ाद है सिंध में उनकी सीटें बनती है 11 और कह लें कि पीपल्स पार्टी की 84 सीटें बनती है। यहाँ पर अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो सिंध में इजीली कह लें कि जो असम्बली है उसमें अपनी हुकूमत बना सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पंजाब असम्बली के हवाले से तो पंजाब असम्बली में कह लें कि जो मुस्लिम लीग नून की सीटें हैं वो है 137। इसमें कुल मिला के अगर कह लें कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी मिला लिए जाएं तो जो है बनती हैं तकरीबन 150 के करीब मुस्लिम लीग नून की अगर आज़ाद जो इनके साथ बैठ जाते हैं। तो अगर हम जो आज़ाद उम्मीदवार हैं यानी कि जैसे पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन लोगों ने जो सीटें निकाली हैं वो हैं 116। तो देखा जाए तो जो सिंध की असम्बली है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ चुकी है और इसमें अब कोई दो राय नहीं रही, ये बात कंफर्म है। अगर पंजाब की अगर असम्बली की हवाले से बात करते हैं, पंजाब असम्बली के हवाले से, तो ये जो है मुस्लिम लीग नून जो है पूरी तरह से इसको कह लें कि जीत चुकी है। यहाँ पर हम बात करेंगे जनाब, अल्लाह आपका भला करे, वफाक के हवाले से। तो वफाक में कह लें कि जो मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ पर भारी अक्सरियत में सबसे आगे है। जो मुस्लिम लीग नून की कह लें जो सीटें हैं वफाक में वो हैं 73 और जो आज़ाद हैं उनकी हैं 101।
और जो पीपल्स पार्टी है वो है 84 नशिस्तों पे यहाँ पर खड़ी है। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर पीटीआई को बल्ले का निशान मिलता तो फिर सबसे बड़ी जो जमात होती वफाक में वो होती यानी कि पीटीआई। तो जबकि इनके पास अब बल्ले का निशान नहीं है, इनको किसी पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा। ये बड़ा एक कह लें कि टेंशन वाला मामला है। तो जो इस टाइम अगर देखा जाए तो जो कह लें कि निशान के साथ और अपने पूरे कानूनी मामलात के साथ जो वफाक में बैठी हुई है वो सबसे बड़ी जमात बनती है जनाब कह लें कि मुस्लिम लीग नून। लेकिन जो ज्यादा सीटें हैं वो हैं जनाब पीटीआई की यानी कि इमरान खान साहब की। वफाक में जो सबसे तीसरे नंबर पे जो है वो है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के पास हैं 54 यानी कि 54 सीटें हैं पीपल्स पार्टी के पास। तो ये कह लें कि जो गेम नंबर है ये बड़ा ही कह लें कि अब मुश्किल बन चुका है, बड़ी टेंशन बनी हुई है मुल्क पाकिस्तान की। जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो अवाम है वो देख रहे हैं कि अगला वजीर आजम कौन बनेगा। और काफ़ी कह लें कि इसमें जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनमें कह लें कि काफ़ी एक बेचैनी सी पाई जाती है। हर बंदा परेशान है कि क्या होगा, कौन वजीर आजम बनेगा। हमने तो वोट डाली थी जनाब इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने के लिए और कह लें कि पीटीआई को जिताने के लिए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि हमने वोट डाला था जनाब नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए। और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी यही कहती है कि हमने जो वोट डाला था बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम बनाने के लिए। तो यहां पर एक इलेक्शन कमीशन का कह लें कि एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने आ रही है, वो ये है कि जो काउंटिंग हुई है वोटों के हवाले से, तो पीटीआई ने कह लें कि जो वफाक में वोटें ली हैं यानी कि पूरी वोट यानी कि जितने हलकों में से ये 1 करोड़ और 88 लाख समथिंग कुछ जो पीटीआई है उसने वोट ये ली है किसमें, वफाक में। ठीक है जी। और कहा जाए अगर तो जो पीटीआई ने पंजाब में वोट ली है, ठीक है जी, वफाक में 101 करोड़ 36 लाख के करीब जो है वोट ली गई है। और पंजाब में ये है कि इन लोगों ने जो वोट ली है, ठीक है जी। और यहां पर जो कह लें कि मुस्लिम लीग नून है इसने ली है 1 करोड़ 37 लाख वोट ली है वफाक में। ठीक है जी। तो अगर पंजाब के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून ने वोट लिया वो लिया 1 करोड़ 27 लाख वोट। यानी कि अगर वोटों के हवाले से भी देखा जाए तो पीटीआई सबसे आगे है। और कह लें कि पीटीआई ने वफाक में वोट लिया है समझे कि 2 करोड़ के करीब 1 करोड़ 88 लाख के करीब। और पंजाब में जो पीटीआई ने वोट लिया वो है 1 करोड़ 36 लाख के करीब। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है जो आज इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि पीटीआई ने कह लें कि अगर बड़ी जमात की तरफ देखा जाए तो पीटीआई ने सबसे ज्यादा वोट लिया है। अब यहां पर यह है कि जो कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है इसके हवाले से ये देखा जा रहा है कि अगला वजीर आजम कौन होगा। यहाँ पर कह लें कि जो अवाम है उसमें एक तफशीश पाई जाती है, वो परेशान है कि आया मुल्क किस डगर बैठेगा, मुल्क में कौन सी ऐसी कह लें कि मामलात बनेंगे कि जिसकी वजह से वजीर आजम कौन होगा हमारे मुल्क में। अच्छा नाज़रीन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुल्क पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड वोट है वो तकरीबन कह लें कि 12 करोड़ 80 लाख 90 हजार के करीब जो है ये रजिस्टर्ड वोट हैं। अगर ये सारे लोग वोट डालते तो फिर आपके जो मुल्क में वोट डलता वो तकरीबन डलता 12 करोड़ 80 लाख और 90 हजार ये वोट आपका रजिस्टर्ड था, जिसमें से टोटल जो वोट डाला गया है 12 करोड़ में से वो आधा भी नहीं डाला गया, तकरीबन 6 करोड़। यानी कि जितना रजिस्टर्ड वोट था वो सारा रजिस्टर्ड वोट कह लें कि नहीं डला। उसमें से 6 करोड़ जो वोट है वो 2024 के इलेक्शन में डाला गया है। अच्छा, इसमें आ जाए कि जो 16 लाख वोट है ये रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट 2000 कह लें कि 18 में भी जो रिजेक्ट हुए थे वोट वो 16 लाख के करीब थे। और 2024 का जो इलेक्शन है इसमें भी जो वोट रिजेक्ट हुए हैं, जिन लोगों को वोट सही डालना नहीं आता वो जब ठप्पा लगाते हैं तो कोई आगे पीछे लगा देते हैं ना, फिर वो वोट जो है ना रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह
कह लें कि 16 लाख के करीब जो है ये वोट रिजेक्ट हो चुका है उन लोगों की वजह से जिन लोगों को वोट ठप्पा नहीं लगाना आता और सही अपने निशान के ऊपर मोहर नहीं लगानी आती, तो वह दाएं बाएं जब वो मोहर लगा देते हैं तो ये जो है कि फिर वो वोट जो है आपका ज़ाया हो जाता है। तो बिल्कुल जो निशान होता है, जिस निशान पे या जिस पार्टी को आपने वोट डालना है, तो जब आपको वो स्टैंप दी जाती है इंक लगा के, तो आपने बिल्कुल उसके ऊपर लगाना होता है कि जिस निशान पे या जिस कैंडिडेट को आप कह लें कि वोट डालना चाहते हैं, तो उसका जो इंतखाबी निशान होता है मोहर बिल्कुल उसके ऊपर लगानी होती है। तो जब मोहर आप आगे पीछे लगा देते हैं तो वो वोट आपका ज़ाया हो जाता है। तो यहां पर आप समझ लें कि 2018 में भी और 2024 में भी 16 लाख के करीब जो है ये वोट ज़ाया हो चुके हैं। और इसमें कह लें कि किस किस हलके में ये वोट जो है ज़ाया हुए हैं, ये तकरीबन ऐसे कह लें कि हलके हैं, 25 ऐसे कह लें कि हलके हैं जहां से ये 16 लाख वोट जो रिजेक्ट है वो निकलेगा। अच्छा जी, इसमें कह लें कि 14 हलके पंजाब में हैं। ये 14 हलके वो हैं जहां से मुस्लिम लीग नून जीती हुई है। इन 14 हलकों से जब वोट जो रिजेक्ट है वो बाहर निकलेंगे तो फिर पता लगेगा इसमें से कौन जीतता है और कौन हारता है। यानी कि ये 14 नशिस्तें वो हैं जो मुस्लिम लीग नून जीती हुई है। 16 लाख वोटों में से इस 14 हलकों में भी ऐसे वोट हैं जो रिजेक्ट हुए हैं। अच्छा जी, इसमें 5 हलके ऐसे हैं जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी हलका आ रहा है। ठीक है जी, उसमें 16,000 के करीब जो वोट हैं यूसुफ रजा गिलानी के हलके में रिजेक्ट हुए हैं। तो 5 हलके ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी जीती है। कुछ कह लें कि इसमें वो हैं जिसमें वोट रिजेक्ट हुए हैं। 5 ऐसे हलके हैं जो पीपल्स पार्टी जीती हुई है, इसमें भी कुछ वोट रिजेक्ट हुए हैं। 4 हलके ऐसे हैं जो पीटीआई खुद जीती हुई है और इसमें भी वोट कह लें कि रिजेक्ट हुए हैं। अब देखना यह है कि जो 16 सीटें हैं जो मुस्लिम लीग नून जीती है, इसमें से कोई उड़ता है, या फिर पीपल्स पार्टी की जो 5 सीटें जीती हुई हैं इनमें से कोई रिजेक्ट होता है, या 4 सीटें पीटीआई की हैं इसमें कोई जीता हुआ है तो इसमें रिजेक्ट होता है। तो बात यह है नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो दादोशुमार था, जो लोगों की कह लें कि एक जुस्तजू थी वोट डालने की, एक सर्वे आया, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो 2018 में 52 लोग जो कह लें कि अक्सरियत थी 52 लोगों की जिन लोगों ने ये वोट कास्ट किया था, इसमें 4% की कमी आई है। और 2024 में जिन लोगों ने वोट डाला है वो जो दादोशुमार है, जो फिगर है वो है 48 का 48, यानी कि 4% इसमें कमी आई है, क्योंकि जो 2018 में वोट डालने वाले अक्सरियत थी वो थी 52, अब जो है 48, यानी कि अगर देखा जाए तो 16 लाख वोट भी ज़ाया हो गया आपका। और जो कह लें कि 12,90,80,000 आपका टोटल रजिस्टर्ड वोट था, उसमें भी कह लें उसमें से भी 6 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। तो ये हमारे मुल्क का हाल है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते तो फिर तंज करते हैं कि यार इस हुकूमत को तो हम चाहते नहीं थे। जब तक आप लोग घरों से नहीं निकलेंगे वोट डालने के लिए तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आएंगे और ऐसे ही मामलात बनेंगे। जरूरी है कि आप लोग घरों से निकलें और अपने वोट का जो हक है वो अदा करें। ये एक कौमी अमानत होती है जो आपने कौम को वापस कह लें कि लौटानी होती है। इसी तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो मुनखतब होता है और आपकी वोटों से ही उसने आना होता है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर कह लें कि जो काफ़ी सारी बेचैनी अवाम में ये पाई जा रही है, उनको जो परेशानी है वो ये है कि जब हम इतनी बड़ी तादाद में हम लोगों ने वोट डाला है तो हमारे जो वोट की इज्जत है वो किधर है। आज जो पीटीआई के लोग हैं काफ़ी सारे इसमें बेचैनी भी पाई जा रही है और उनका कहना यह है कि जो इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग निकले तो हमारे जो कैंडिडेट थे वो क्यों नहीं जीते, उनको सिस्टम कह लें कि उसी टाइम क्यों नहीं उनको कह लें कि जो आरओ के दफ्तर से रिजल्ट निकलता है क्यों नहीं उनको दिया गया, तो उनको क्यों फिर रात रात तक या 24-24 घंटे या 48-48 घंटे इस कह लें कि फैसले को रोक के रखा गया। तो जो जीता हुआ बंदा था वो पीटीआई का, तो फिर नून लीग के लोगों को जितवा दिया गया। तो यहाँ पर बात यह है
कि जो वजीर आजम का जो मसला यहाँ पर सामने आ रहा है, जैसे कि मैंने सारे दादोशुमार आपको बता दिए हैं और जो फिगर है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि जो सिंध में इजीली पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है। वफाक में कह लें कि मिलजुल के हुकूमत बनेगी। और अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो है कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है इजीली हुकूमत बना सकती है। तो बलोचिस्तान जनाब रह गया। बलोचिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो बलोचिस्तान में माजरत के साथ थोड़ा लेट हो गया। अब बलोचिस्तान में सर के पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें निकाली हैं, मुस्लिम लीग नून की 10 सीटें हैं, JUIF की जो है 9 सीटें हैं। यहां पर भी कह लें कि पीपल्स पार्टी 1 सीट आगे है। अगर JUI जो F है ये मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ बैठती है तो वो हुकूमत बना सकता है। अगर यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है वो नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाते हैं तो ये जो कह लें कि बलूचिस्तान की हुकूमत है ये पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दी जाएगी। तो यहां पर यह है कि मसला तो यह JUIF का है, ये किसके साथ बैठेगी? ये मुस्लिम लीग नून के साथ बैठेगी या फिर पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी? ये पार्टी जिसके साथ भी बैठेगी वो मजबूत हो जाएगी। तो अगर वफाक की बात करते हैं तो वफाक में भी जनाब MQM की जरूरत पड़ेगी। MQM जिसके साथ बैठेगी वही मजबूत होगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं जो 73 कह लें कि नशिस्तें हैं इसकी मुस्लिम लीग नून की, अगर ये 73 जो सीटें हैं यहां पर अगर कह लें कि MQM जो है कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाती है तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है मजबूत हो जाती है। तो फिर यहां पर तो मसला वही आ जाएगा जो आजाद उम्मीदवार हैं वो किसके साथ बैठेंगे। अच्छा, यहां पर मैं आपको मजेदारी की बता दूं बात कि जिस तरह खुर्रम नवाज साहब हैं NA48 से, तो वो अगर देखने वाली बात है कि वो उनने तो ऐलान भी जारी कर दिया कि मैं भाईजान अपना जो वोट है वो मुस्लिम लीग नून में अज़म कर रहा हूँ। वो यानी कि मुस्लिम लीग नून में 4 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून में आ भी चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की सीटें बढ़ भी चुकी हैं। और यहाँ पर यह है कि MQM अगर मुस्लिम लीग नून के साथ जम कर जाती है तो मुस्लिम लीग नून जो है एक बड़ी अक्सरियत में वापस आ सकती है। यहाँ पर अब जो बहस चल रही है वो ये है कि जो सबसे बड़ी जमात है यानी कि 101 सीट लेने वाली वो है PTI। तो PTI सबसे बड़ी जमात होगी, लेकिन PTI का मसला ये है कि वो इस टाइम ये है कि वो हुकूमत बना नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा था कि जो जनरल ज़िया साहब के बेटे हैं उनके पास 1 सीट है कि उनके कह लें कि निशान पे ये आके कह लें कि अवान में या वफाक में हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी इनके पास 102 सीट्स होंगी। ठीक है, आज़ाद उम्मीदवार जो है यानी कि इमरान खान के पास, PTI के पास। तो यहाँ पर मसला ये है कि बाकी जो है 100 तकरीबन इनको 68 जो कह लें कि सीटें हैं वो कहाँ से ये लेंगे। तो यहाँ पर जो हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है कि अब देखें अगर तो जो पीपल्स पार्टी है वो इमरान खान साहब के साथ बैठती है तो वो इजीली हुकूमत बना सकते हैं। अगर पीपल्स पार्टी जो है नवाज शरीफ साहब के साथ बैठती है तो वो इजीली हुकूमत बना सकते हैं। अब मसला ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम बनाने के लिए कोई तैयार ही नहीं। नवाज शरीफ साहब को बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनाने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो साहब ने साफ लफ्जों में ये कहा है कि अगर तो कह लें कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के लिए आते हैं तो फिर हम सोच सकते हैं इनके साथ इत्तेहाद करने का। ये था नाज़रीन जो कि पूरे कह लें कि 8 फरवरी से लेके आज तक का जो रिजल्ट था, कितने कह लें कि वोट जो हैं मुस्लिम लीग नून ने लिए, कितने वोट जो हैं जनाब पीपल्स पार्टी ने लिए और कितने जो है PTI ने लिए। ये जो आज का दादोशुमार आया है PTI जनाब 1,88,00,000 1.3 वोट लेकर पहले नंबर पे आ चुकी है। और कह लें कि जो है आपकी मुस्लिम लीग नून 1,37,00,000 3.4 कह लें कि वोट लेकर सामने आ चुकी है। और अगर पंजाब की बात करें तो मुस्लिम लीग नून 1,27,00,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ चुकी है। और अगर बात करें पंजाब के हवाले से PTI की तो ये जनाब 1,36,00,000 वोट लेकर पहले नंबर पर आ चुकी है। यानी कि हर तरफ से जिस तरफ से भी आप आए सीटों के हवाले से, वोट ज्यादा लेने के हवाले से, तो PTI जो है पहले नंबर पे आ चुकी है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।